समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन की पुत्री के विवाह समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट पर प्राइवेट वायुयान से पहुंचे और वहां कारों की काफिले के साथ अंबाला रोड स्थित सागर रत्न पैलेस पर शादी समारोह में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का शादी समारोह कार्यक्रम में पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। शादी समारोह कार्यक्रम में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कुंभ मेले से लेकर वक्फ संशोधन और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटनाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। इसी के साथ उन्होंने 2027 चुनाव को लेकर जीत का दावा किया। तो आप क्या चाहते हो, बेड़ियां पहन के यहाँ भी आते ही? खैर, भारत का और भारत का जो नाम था, भारत जिस तरीके से दुनिया में अपने परिचय देता रहा, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जो हमारे भारतीय लोगों की प्राइड थी, मुझे याद है आज से करीबन 10-15 साल पहले मैं यूके गया था एक डेलीगेशन में, और उस डेलीगेशन में बहुत सारे आज जो मंत्री वो भी थे उस डेलीगेशन में। तो वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा काम किया है कि जो लोग नौकरी करने आए थे आज वो अंग्रेजों को नौकरी दे रहे हैं। उनने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली, और अगर आप भारत के लोगों का वहाँ देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग चर्चा करते थे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कईयों के सीईओ भारतीय हैं, उसका हमें गर्व होता था। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की नाकाम डिप्लोमेसी और नाकाम इनकी सरकार, कि हमारे भारतीयों को पहले तो बाहर जाना पड़ रहा है, अपना घर मकान बेच करके, खेत बेच करके, मजबूरी में रिश्तेदारों से पैसा लेकर के, उधार लेकर के, और विदेश जाना पड़ रहा है। और जब वहाँ विदेश में ये व्यवहार हो रहा है तो बेड़ियां और क्या क्या पहन करके अपमानित होकर के आना पड़ रहा है। ये नाकाम सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले तो भारत छोड़ना पड़ रहा है, और इतना अपमानित होकर के उन्हें आना पड़ रहा है। ये पूरे जिम्मेदार इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस तरह का काम बीजेपी जानबूझ करके करती है, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में बहस चलती रहे। और जो बुनियादी सवाल है, मान लीजिए गन्ने की कीमत है, यहाँ का हर किसान ये चाहता है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने मांग की है कि हमारे गन्ने की कीमत ये हो, तो कहाँ गन्ने की कीमत बढ़ा रही हैं लोग? खाद डीएपी वगैरह सस्ती हो, कीटनाशक दवाइयाँ सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, इलाज सस्ता हो, नौकरी रोजगार मिले, तो इन पर बहस ना हो, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है। और पड़ोसी भी यूसीसी ले आया, वो इसीलिए ले आया कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट ही नहीं करना उन्हें। क्या डेवलपमेंट हो रहा बताइए आप? देहरादून आगे जा रहा है, नैनीताल की तरफ वाले पीछे जा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। और देखने ना एक दिन आवाज उठेगी, नैनीताल के आसपास के लोग जिनको विकास नहीं से जोड़ रहे हैं, वो कहेंगे यूपी में हमें जोड़ दो। वो दिन आएगा, देख लेना। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूंगा मैं ये बात कि विकास से थोड़ा बहुत यहाँ कर ले रहे हैं, और नैनीताल वगैरह कोई विकास नहीं हुआ, औड़ी गढ़वाल में कोई विकास नहीं, मुंशियारी के आसपास कोई विकास नहीं, चीन से जहाँ हमारी सीमा लगती है कोई विकास नहीं। हमने सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक 6 लेन, बनाई नहीं अभी तक सड़क। बताइए आप, क्या उम्मीद करते हो एक योगी जी से? जो झूठ बोलते हैं वो क्या बजट देंगे? पानी तो साफ नहीं कर पाए। वहाँ नहाने वाला पानी कैसा है सोचिए, स्नान वाला। एनजीटी ने कहा, हमने तो नहीं कहा। वो बैक्टीरिया आता कहाँ से बताओ हमारे पत्रकार साथी? वो बैक्टीरिया आता कहाँ से? नहीं, गंदे नाले से नहीं आता है, ये जानते हैं। कहाँ से आता है? जो सुबह सुबह गंदगी आप और हम करते हैं उससे आता है। नहीं बोलना चाहिए हमें। जो बैक्टीरिया का काउंट बताया है वो उसी से आता है, जो नाला और गंदगी, जो शौचालय नहीं बने उससे। मेरे पत्रकार साथियों, बहुत धन्यवाद। दिल्ली वाली जनता है, जो हमारी इमोशनल जनता है, उसके इमोशन से खेल रहे हैं लोग। और अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं। और हमारे आज के ज़माने में सब गूगल और इस नई नई चीज़ों से सब पता कर लेते हैं।
एनजीटी ने जो कहा है वो बैक्टीरिया आता कहाँ से आप भी जानते हैं। जब इन्हें इतना मौका मिला तो नाले क्यों नहीं रोके इन्होंने गंगा जाने में? अगर नाले रुक गए होते और सही तरीके से शौचालय बनाए होते, हालांकि बीजेपी का अपना सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। जो बीजेपी के शौचालय बनते हैं उसमें पानी नहीं होता है। और आज एनजीटी ने साबित कर दिया है कि इनकी जो व्यवस्था थी वो खराब थी, ये व्यवस्था नहीं बना पाए, जिसका परिणाम ये है कि संगम में और उस इलाके में भी जो बैक्टीरिया काउंट है बहुत ज़्यादा है। वो पीने लायक तो, स्नान करने लायक तो भूल जाइए, और भी खराब है। इसलिए बीजेपी से बचाओ और खुशहाली के रास्ते पे हम सब लोग मिलकर के चलें। समाजवादी पार्टी की हमारी जनता सब लोग मिलकर के मदद करें। लगातार 403 420 नहीं चलेगी लगातार। देखिए, बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा अलग है। वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों से, प्रेस से, बेईमानी की सब सीमाएं लांघ जाते हैं। आपके ही पड़ोस के जिले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा था कि मतदाता को बाहर नहीं निकलने दिया, मतदाताओं को उन्होंने रोक लिया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस से वोट डलवा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के लोग भी ईवीएम की मशीन बटन दबा रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा वो तय किया था उन्होंने, बीएलओ कौन होगा तय किया था, एसओ कौन होगा तय किया था। बीजेपी ने ये भी तय किया था कि प्राइवेट ड्रेस में कितने इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सुना। और आपने वो देखा होगा माँ बेटी किस तरीके से, अब महिलाएं जो पुलिस की रिवॉल्वर से नहीं डरी, वो इसी तरह उन्होंने अन्य चुनाव में किया। पहले तो 10वें के साथ चुनाव नहीं होने दिया, अकेला चुनाव कराया, फिर यही सेटिंग की उन्होंने, और सेटिंग के बाद चुनाव जो कराया उसमें इतनी बेईमानी की इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा एक विधानसभा में तो ये 420 ही कर सकते हैं, लेकिन जब 403 विधानसभा में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। अभी योगी जी का एक बयान आया है नया कि हम यहाँ भजन गाने नहीं आए हैं, शासन चलाने आए हैं, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर भजन सुनने नहीं आए तो भजन गा के सुना दो कोई। अगर हम भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे हैं? अगर हमें भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे। तो गोरखपुर जाने के लिए कौन रोक रहा है? अगर गोरखपुर ही जाना है तो चले जाओ। और फिर भजन तो ऐसा है, जो योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनसे तो हम लोग भजन भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भजन नहीं आता है। इसलिए ये लाइन पकड़ी उन्होंने कि हम भजन करने नहीं आए। अरे भाई, स्नान करने गए थे आप कपड़ों में, ये किसको सिखा रहे थे कि धार्मिक स्नान कपड़ों में होता है? किसको सिखा रही थी सरकार, बताइए आप? राजनीतिकरण किसने किया उस कुंभ का? और हर काम वो राजनीतिकरण करते हैं। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो तो उसमें भी बीजेपी लाभ लेना चाहती है, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें भी पॉलिटिकल कार्यक्रम कर देते हैं। और ये तो रिलीजियस था हमारा आपका, और ये बुलाने से नहीं आता है कोई, वहां बुलाने से नहीं आते, स्वयं लोग जाते हैं। हजारों साल से ये परंपरा चली आई है, लोग स्वयं जाते हैं, कभी किसी को इनविटेशन नहीं देते हैं। तो ये नई परंपरा